यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार कर्तृत्व बुद्धि के भार से निर्भर कर देने वाला ग्रंथाधिराज है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव से ही निर्भर है। कल हमने संक्षिप्त में चर्चा की थी कि किसी भी कार्य का जो बोझ हमारे ऊपर आता है, उस बोझ का कारण वह कार्य भी नहीं है और कार्य का ज्ञान भी नहीं है। उस बोझ का कारण विकल्प है और ज्ञान विकल्प से त्रिकाल न्यारा है। दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थों की वजह से दर्पण पर कोई भार नहीं आता है। बड़ी बड़ी इमारतें भी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, मगर दर्पण फूटता नहीं है। यह दर्पण अस्पर्शी रहकर भी अपने स्वभाव में स्थित होता हुआ, जिसमें सहज ही पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ता है और वह निर्लेप रहता है। मैं चैतन्य परमात्मा, जिसमें अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंब पड़ने पर भी मैं सदा काल निर्भर, स्वच्छ, निर्लेप और निर्विकल्प तत्व हूं। कर्ता कर्म अधिकार पर बहुत गहराई से चर्चा चल रही है। जीवन में कभी न सुनी हो
और सुनी हो तो समझ में न आई हो, और समझ में आई हो तो भी बुद्धि के खेल तक, हृदय तक न पहुंची हो। ऐसे अपूर्व दिव्य ध्वनि आचार्य कुंद कुंद देव की यह वाणी है। एक भी परमाणु के परिणमन का कर्ता ज्ञानी स्वयं को मानता नहीं है, और यहां तक कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोहराग द्वेष के जो भाव है, जिन भावों का कर्ता अज्ञानी स्वयं को मानता है, ज्ञानी राग और द्वेष के विकारी भावों का अकर्ता स्वयं को मानता हुआ दूर से उसे जानता है। उसे रोका नहीं जा सकता, मात्र जाना जा सकता है। सिर्फ गाड़ी जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हो, उस गाड़ी को यदि रोकने के लिए कहे तो हम रोक तो नहीं पाएंगे, मगर रोकने के चक्कर में हम खुद मर जाएंगे। नदी का पानी जो बह रहा है, उसे रोकने जाएंगे तो रोक नहीं पाएंगे, उसमें ही डूब जाएंगे, बह जाएंगे, मर जाएंगे। और ये तो गाड़ी और बहता हुआ पानी है, मगर जो विमान आकाश में गति कर रहा है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाला, गति करने वाला वह विमान, उस विमान को यदि रोकना चाहो तो रुकता नहीं है। पता भी नहीं चलता, रोकने जाए उससे पहले ही चला जाता है। और विमान की गति तो कुछ भी नहीं, 1 सेकंड में असंख्य पर्याय पलट जाती है, क्योंकि 1 सेकंड में असंख्य समय है, और एक द्रव्य की, एक गुण की असंख्य पर्याय, ऐसे ही एक द्रव्य के दूसरे गुण की असंख्य पर्याय एक एक सेकंड की, ऐसी असंख्य पर्याय, ऐसे अनंत गुण हैं, और अनंत गुण की एक एक सेकंड की असंख्य पर्याय। उन पर्यायों को रोकने के लिए कैसे जाए, जिसमें सहज ही निरंतर परिणमन हो रहा है। और दूसरी बात कि जो मोती क्रम से ही बंधा हुआ है माला में, उस मोती को कितना भी कोशिश करने पर भी दूसरे नंबर के मोती के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये जब सब मोती क्रमबद्ध निश्चित है, तो मैं व्यर्थ में ये विकल्प क्यों कर रहा हूं? फिर भी ज्ञानी को विकल्प आता है। ये विकल्प भी उस मोती की तरह है, ये भाव भी उस मोती की तरह है। इसलिए ज्ञानी को एक पर्याय में अकर्ता भाव और दूसरी पर्याय में कर्ता भाव ऐसा नहीं होता। समस्त पर्यायों में अकर्ता भाव है, जो पर्याय पर बैठा ही नहीं है, जो अपनी ध्रुवता पर ही विराजमान हुआ है, जो अपने को अनादि अनंत ध्रुव सत्ता स्वरूप देखता है, जो पर्याय के परिणामों को अपनी ध्रुव की सत्ता से कभी छूता हुआ तक नहीं देखता है, ऐसा ज्ञानी न संसारी है, न मुक्त है, न रागी है, न वितरागी है। न तो वह अज्ञानी है, न वह ज्ञानी है। कहने में आता है वह ज्ञानी है, मगर वह ज्ञायक मात्र है। ज्ञायक अज्ञानी भी नहीं होता, ज्ञायक ज्ञानी भी नहीं होता, ज्ञायक रागी भी नहीं होता, ज्ञायक वितरागी भी नहीं होता। क्योंकि रागी की मृत्यु होती है और वितरागी का जन्म होता है। मेरी न मृत्यु है, न मेरा जन्म है, ऐसा मैं ज्ञायक देव हूं। तो देह के परमाणुओं से, परिणाम से इतना अकर्ता भाव प्रकट हुआ कि ज्ञानी घर में रहता हुआ भी घर में नहीं रहता है। वह दुकान पर बैठा होने पर भी दुकान पर नहीं बैठा है। अज्ञानी का धर्म मंदिर में है। अज्ञानी मंदिर जाता है, धार्मिक हो जाता है, मंदिर से बाहर निकलता है, अधार्मिक हो जाता है। मगर एक बात खास याद रहे, जिस समय तक आपका देह ही मंदिर नहीं बन जाता, तब तक धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई।
और 24 घंटे इस देह को जो मंदिर के रूप में देखता है और ये देखता है कि परमात्मा स्वयं ही, महावीर भगवान ने कितने मंदिर बनवाए, आदिनाथ भगवान ने कितने मंदिर बनाए, और फिर भी भगवान हुए या नहीं हुए। तुम्हें भगवान होना है या फिर मंदिर बनाना है? मंदिर बनाना है तो कारीगर होना पड़ेगा, और भगवान बनना है तो अपने अस्तित्व का स्वीकार करना है। मेरी बातों को तुम ध्यान से समझना। मंदिर बनाने वाले ना आदिनाथ थे ना महावीर थे। 24 में से एक भी तीर्थंकर ने मंदिर नहीं बनाया। परमात्मा मंदिर बनाने के काम नहीं करते। तीर्थंकर तो अपने जीवन में किसी के सामने हाथ तक नहीं जोड़ते, मस्तक भी नहीं झुकाते। तीर्थंकर का अवतार ही ऐसा, जीव ही ऐसा है। मैं आपसे यह कहता हूं, भगवान परमात्मा मंदिर नहीं बनाता, मंदिर की रक्षा नहीं करता, मंदिर में परमात्मा मंदिर के साथ में नाता नहीं जोड़ता। और मैं चैतन्य परमात्मा इस देह रूपी मंदिर का निर्माण करने वाला मैं नहीं। तो इस देह के परमाणुओं को जब आप देखो, कल हमने भेद ज्ञान का अभ्यास और बहुत गहराई में यह प्रयोग किया था कि जब जब भी आप जहां जहां भी आप बैठे हो, वहां पर आपको यह एहसास हो कि आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में एक मुर्दे को सदाकाल देखने का अभ्यास करना है। हो सकता है आप में से कुछ साधकों ने यह अभ्यास किया हो। जहां पर भी बैठे हो वहां पर यह रियलाइज हो कि ये जो कमरे में बैठा हूं, यहां पर एक मुर्दा पड़ा हुआ है। मगर मुर्दा जो है, उस मुर्दे को देखने वाला है, वह मुर्दा नहीं है, वह जीवंत है। और वह मुर्दे में रहता हुआ मुर्दे को नहीं देखता, वो मुर्दे से न्यारा रहता हुआ मुर्दे को देखता है। और यही मैं हूं, एक बार, यही मैं हूं, दो बार, ऐसे बार बार यदि चिंतन चलता रहता है और भाव से भीग कर के चिंतन चलता है, तब वहां पर श्रद्धा में जो मिथ्यात्व पड़ा है, वो मिथ्यात्व पर प्रहार होता है। वो रस्सी कटती जा रही है। रोज घड़ा कुएं में जाता है, घिसता जा रहा है, और रस्सी धीरे 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 वो पतली हो रही है। अचानक एक दिन रस्सी कट जाएगी और घड़ा कुएं के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही एक बार वो मिथ्यात्व की रस्सी कटेगी और उपयोग आत्मा में चला जाएगा। जिस समय वो घड़ा कुएं के अंदर जाता है, उस समय उस घड़े को रोक करके दिखाओ, वह रुकेगा नहीं। और जब तक वो रस्सी से बंधा है, तब तक उस घड़े को कहो कि जा, वो जाएगा नहीं। जब तक मिथ्यात्व की रस्सी कटी नहीं है, तब तक उपयोग आत्मा में सरकता ही नहीं है। उपयोग आत्मा में सरकने पर वो इतनी सहज, निर्विकल्प, निराकुल दशा है कि कुछ चाहने गया ही नहीं था। आज तक जिसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, उन्हें इतना सहज हुआ है, कुछ भी पता नहीं था। निहाल चंद जी सौगानी को पता नहीं था कि सुबह सम्यक दर्शन लेकर के उठेंगे। गुरुदेव को पता नहीं था कि सम्यक दर्शन लेकर के उठेंगे। बेंसरी बेन को पता नहीं था कि सम्यक दर्शन लेकर के उठेंगे। ये जो भी ज्ञानी पुरुष है, जिन्होंने आत्मा को जाना है, वे जब बैठते हैं तब उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि जीवन में कुछ भी अपूर्व घटित होता है, वो बिना प्लान का घटित होता है। आप खुद अपने जीवन में याद करो, जो भी आपके जीवन की यादगार घटना होगी, उससे पहले आपने कितना उसके लिए प्लानिंग किया था। और फिर यह भी विचार करना कि उसी बात को दोहराने का जब आप प्लान करते हो, तब कितने निष्फल जाते हो। ये जीवन इतना सहज है, इतना निर्विकल्प है कि हम अपने को न जोड़े, सहज वस्तु व्यवस्था अपनी योग्यतानुरूप परिणमित हो ही रही है। सहजता, कल हमने कहा कि सहजता ये ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञानी सहज है। सहज इसलिए है क्योंकि सहज स्वभाव में उनका एकत्व है। स्वभाव सहज है, और सहज स्वभाव में से जो व्यक्त होने वाली जानन धारा, वह भी सहज है। यहां पर कोई बोझ नहीं है, इतनी सहजता है। नदी को कितनी चिंता होगी, ये गंगा कितनी चिंतित होगी कि हिमालय से लेकर के बंगाल तक पहुंचने के लिए इतनी लंबी यात्रा, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। कुछ भी नहीं, क्योंकि जहां ढलान है वहां पानी बहता है। हिमालय की ओर ऊंचाई है, बंगाल की ओर नीचाई है, और पानी का स्वभाव है बहना, और जहां ढलान है वहां बहता है।
इसमें किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की जरूरत नहीं है उस पानी को बहाने के लिए, कर्ता होने के लिए, धरता होने के लिए, हरता होने के लिए। वह पानी अपने आप बह रहा है। जैसे अग्नि नीचे से ऊपर जाती है उसके स्वभाव के अनुरूप, पानी ऊपर से नीचे जाता है उसके स्वभाव के अनुरूप, हवा तिरछी बहती है उसके स्वभाव के अनुरूप। ये प्रकृति की व्यवस्था प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप चलती है। और परमात्मा व्यर्थ में दखलगिरी करता है। दखल अंदाजी करना, इसी का नाम संसार है। जब अपने को हटा दिया, उस पानी को रोकने भी न गया और किनारे पर आकर के बैठ गया और दूर से ही अब उस पानी को बहता हुआ देखता है। ज्ञानी इस जगत के बहते प्रवाह को दूर से देखता है। मगर एक बार ऐसी अपूर्व दशा घटित होती है कि जब नदी के बहते प्रवाह को दूर से देखना ही है न, रोकना तो नहीं है न, बहाना तो नहीं है न, जब देखना ही है, तो फिर मैं नदी को ही क्यों देखूं, अपने को क्यों ना देखूं। तब वह व्यक्ति वहां से नदी से भी मुंह मोड़कर अपनी ओर देखता है। हे चैतन्य परमात्मा, जब जगत के परिणमन में मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तो फिर जानने का भाव भी नहीं रहेगा कि क्या होगा। हमें उसी के बारे में जानने का भाव आता है जहां कुछ न कुछ करना हो। हमारी शंका आशंका उस संबंध में होती है जहां हमें कुछ परिवर्तन करना हो। हमें दूसरों के घर का विचार नहीं आता, उसके घर में सब्जी आई या नहीं आई, उसके घर में अनाज के दाने आए या नहीं आए, क्योंकि वहां मुझे सब्जी पकाने नहीं जाना, वहां रोटी बनाने नहीं जाना। जहां मुझे कुछ करना है उस संबंधी विकल्प चलते हैं। और जब जगत में कुछ करना ही नहीं है, तो इस देह की रचना को, इस देह की संरचना को तुम इतना अलग देख पाओगे भगवान, कि देह ऐसे ही पड़ा होगा। और उस समय से लेकर के तब तुम्हें एहसास होगा, बस एहसास होगा, ये देह की यात्रा है। ये वास्तव में देह की यात्रा है। ये देह गति करते 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 ये यात्रा कर रहा है। कल ही मुझे किसी ने पूछा, आप गंगा में स्नान करने नहीं गए? नहीं, मैं गंगा में स्नान करने नहीं जाता। जिस समय ये देह गंगा में स्नान करने जाएगा, उस समय मैं यहां नहीं रहूंगा। इस देह के परमाणु गंगा में स्नान करने के लिए जाएंगे, मगर मैं यहां नहीं रहूंगा। और जब रास्ते पर ट्रैफिक ज्यादा हो, तो आपको डाइवर्जन कभी कभी लेना पड़ता है, कभी दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, कभी टाइम ज्यादा लग जाए। वहां 5 मिनट में पहुंचते थे, अब 50 मिनट लग गई। ये हो सकता है, ये वाया 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 कहां कहां जाकर के फिर तुम्हें अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर जाना हो। इस देह के परमाणु को अल्टीमेटली इसे पहुंचना है गंगा में। उससे पहले वह भारत में था, भारत से अब इंडोनेशिया गया, सिंगापुर गया, मलेशिया आया, फिर भारत जाएगा। ये जितने जितने जगह पर डाइवर्जन, वहां पर अभी सब जगह जाना है, मगर अंत इसका यही है कि गंगा में बहेंगे। जब राख होकर के गंगा में ही तो बहेंगे। मगर उस समय मैं वहां पर नहीं होऊंगा जब गंगा में ये परमाणु राख बनकर के बहते होंगे। मगर मैं तो अभी भी इस परमाणु में नहीं हूं। बाद की बात नहीं है, अभी की बात है। तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो और तुम्हें दुनिया नहीं देख पा रही है, क्योंकि तुम जो हो वो पर्दे के पीछे हो और दुनिया देखती है सिर्फ पर्दे को। अलहिलाज मंसूर को जब उसके शरीर को काटा जा रहा था, उसके पैर को काटा जा रहा था, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक ढंग से किसी को मारा गया हो तो मंसूर को मारा गया। सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ डाली, फिर उसकी टांगे काट डाली, फिर हाथ काट दिए, पूरे शरीर को काटते गए। और एक कारण से, क्योंकि उसने ये घोषणा की थी अनल हक की, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, ऐसी घोषणा की। वहां के लोगों ने बहुत विरोध किया। ऐसा तो था ही नहीं, इस्लाम में कहां बताया है? अल्लाह तो वह है, तू अल्लाह कैसे बन गया, तू परमात्मा कैसे बन गया। आंखें उसकी फोड़ डाली, जीभ उसकी काट डाली। मगर जब उसकी जीभ काटी जा रही थी, उससे पहले उसने कहा, थोड़ी देर रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूं। लोगों ने कहा, अब तो मर रहा है, अब क्या कहेगा, तुझे बचना तो है ही नहीं। उसने कहा कि ये जो जीभ कट रही है, बस वो कट रही है जीभ, बस वो कटने वाला मैं नहीं। और जिस तरह से
जब उसके शरीर में इतना खून और जब इतना खून बहा, उसने खून से अपने हाथ को ऐसे किया। लोगों ने पूछा, "ये क्या कर रहा है?" उसने कहा, "वज़ू कर रहा हूँ।" नमाज़ से पहले वो हाथ धोते। बोले, "कोई पानी से वज़ू करता है? मैं खून से वज़ू करता हूँ।" वो कोई भी हो, मुझे उससे आपको कुछ नहीं बताना। मैं ये नहीं हूँ कि उसका समर्थक हूँ या फिर ये कहता हूँ वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा था। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि दीवानापन ऐसा चाहिए कि बस मैं इस देह में हूँ ही नहीं। मैं शरीर में हूँ ही नहीं। मैं अभी ही नहीं हूँ, बाद की बात नहीं है। ये परमाणुओं को मैं अभी उतना दूर देखता हूँ और जब इतना काट दिया, मार दिया, जब आखिरी शब्द उसके यही थे कि हे परमात्मा अच्छा हुआ कि ये शरीर भी अब जा रहा है। मुझे इतनी खुशी हो रही क्योंकि तेरे और मेरे बीच में जो एक फासला बन रहा था, जो पर्दा बन रहा था वो ये शरीर था। ये शरीर भी आज गिर रहा है। मैं धन्य हो गया। तुम धन्य भागी हो कि यदि ये देह के परमाणु का पर्दा यदि गिरता है और अनंत सिद्धों से मुलाकात होती है। यदि मेरी प्रेमिका दूसरे कमरे में है और यदि ये दीवार गिर जाती है तो मैं धन्य भागी होता हूं। और बड़े-बड़े कैदी दीवार को तोड़ देते हैं, मगर मैं चैतन्य परमात्मा इस राख की बनी हुई दीवार को नहीं तोड़ पाया कि जिससे अनंत सिद्धों से मुलाकात हो जाए। अनंत सिद्धों से मुलाकात होने के लिए इस राख की दीवार को गिरा सकता था या नहीं? एक ही उपाय था, राख की दीवार को छेड़ करके नहीं, अपने चैतन्य महल में वास करके। चैतन्य महल में वास करने पर यह दीवार अपने आप बिखर जाती है। हे चैतन्य परमात्मा, आज अकर्ता भाव का प्रकरण लेना है। यह समय सार कि तू इस जगत में किसी भी पर पदार्थ का कर्ता नहीं है और प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा वो एक भी परमाणु का कर्ता अपने को नहीं मानते, मात्र ज्ञाता मानते हैं। दूर से ही ज्ञाता है। उन परमाणु में इतनी शक्ति है। गुरुदेव कहते थे कि प्रत्येक परमाणु भी ईश्वर है, जड़ेश्वर है। किसी और की जरूरत नहीं है भगवान। एक एक परमाणु उस परमाणु की स्वयं की होनहार है, भवितव्यता है, नियति है, काल लब्धि है। उसका स्वभाव ऐसा है, उसमें उस प्रकार का पुरुषार्थ होता है। ये प्रत्येक परमाणु की ऐसी होनहार है। एक 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 परमाणु का ऐसा है। और ये बात तुम्हें विचार करते करते उस पूरे के पूरे अनंत के अनंत परमाणुओं से ये सुनते समय भी तुम्हारा आत्मा कान को छूता हुआ तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। ये काम, ये सुनने वाला ये मैं नहीं हूँ। उसके पीछे जो हो रहा है जानना, ये जानना मैं हूँ। आइडेंटिटी पूरी बदल जाती है। शरीर के परमाणुओं को दर्पण में देखते समय भी अब भगवान तुम ये नहीं देखते कि ये मैं, वो भाव ही मर जाएगा। पहला ही भाव कि ये जो पता चला, ये जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान मात्र में। तो परमाणु की जगह पड़े होंगे। ये शरीर के छूटने से पहले ही जो शरीर से ऊपर उठ गया, देह छूटने से पहले ही देह दृष्टि छूट गई। देह तो सभी का छूटना है। देह दृष्टि छूटती है तो नया देह तैयार होता है। मगर वो ज्ञानी की देह दृष्टि छूट गई, इस वजह से अब नया देह नहीं, अब वह मोक्ष रूपी महल तैयार हो रहा है। मगर फिर भी उसकी भी आशा नहीं रहती। उसी का नाम धर्म है, जहां मोक्ष का भी लोभ न हो। यहां पर मैं हूं, इतना आनंद वर्तमान में हो, वर्तमान में ही इतनी परिपूर्णता का आनंद हो कि आगे तुम्हें देखना भी न पड़े। क्योंकि कल का विचार वर्तमान के आनंद को मार डालता है। कल के मोक्ष का विकल्प वर्तमान में संसार खड़ा करता है। इसलिए ना मुझे संसार में रस है, ना मुझे मोक्ष में रस है। मैं चैतन्य हूं, बस इतना ही पर्याप्त है। ऐसा ध्रुव का जोर आए तो तुझे एक भी परमाणु के परिवर्तन का कर्ता बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरे मरने के बाद में ये जगत चलेगा कैसे? कौन संभालेगा पत्नी को? कौन संभालेगा बच्चों को? ऐसा मानने वाले लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। और आज ये दुनिया इतनी सुव्यवस्थित चल रही है, इस दुनिया का परिणमन रुक नहीं गया। इसलिए जोर ये कि जो काम दुनिया का अपने आप हो रहा है, वो तो मुझे करने की जरूरत नहीं, मगर ये मेरा हित करने कौन आएगा? इसलिए इस भव में मृत्यु आए तो मैंने आप सभी ज्ञान दीपकों से कह दिया, उसे कह देना रुक जा, अभी सम्यक दर्शन बाकी है। सम्यक दर्शन के बिना तो इस देह को छोड़ना ही नहीं है, और उसके लिए ही इतना तत्पर रहना है प्रति समय। तुम्हारी प्रत्येक क्रिया चैतन्य के जोर से हो। पानी पीते हो तो भी ऐसे पानी पियो जैसे गंगा बह रही है और तुम गंगा में छूने नहीं गए हो। वो पानी पेट में चला गया, गिलास में पानी था और पेट तक गया। तुम्हें ऐसा ही रियलाइज होगा, इतना फासला जिस समय तुम्हें दिखने लगे कि पानी यहां पर गिलास में था और पेट में गया, हिमालय से गंगा बहनी शुरू हो गई और बंगाल तक गई। ये पेट बंगाल है और तुम अपने घर में बैठे हो और तुम अपने घर की खिड़की से उस गंगा को देखते हो। तुम्हें कैसा लगेगा? तुम गिले हुए, वहां गंगा बह गई मगर तुमने खिड़की से देखा, डुबकी नहीं लगाई। ये चैतन्य परमात्मा चैतन्य महल की ज्ञान की खिड़की से ये जो गंगा बहती है, पानी पिया उसे देखता है, ये जानता है। ज्ञान, ज्ञान की खिड़की जानने के लिए है, कूदने के लिए नहीं, बाहर जाने के लिए नहीं है। तो एक एक क्रिया में जब तुम प्रयोग शुरू करते हो, तुमने रोटी को उठाया, रोटी को ऐसे ही मुंह में डाला, पेट में गई, ऐसी ही जागृति कि बस ये एक गाड़ी है, ये एक साधन है। किसी खेत में से कोई अनाज के दाने उगे थे, उस खेत में से अनाज के दाने, उन्हें जाना था नाली में, वाया मेरा पेट। ये शरीर के परमाणु, तुम विचार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तुम गहरा चिंतन भी कहाँ करते हो? चिंतन करने के लिए समय कहाँ है? नहीं तो ये कागज के टुकड़े को गिनेगा कौन दुकान पर बैठ करके? तुम विचार और चिंतन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो अनाज के दाने, एक खेत में गेहूं थे, दूसरे खेत में कहीं चावल थे, कहीं उगी थी सब्जी, कहीं उगी थी मिर्ची, कहीं था नमक समुद्र के किनारे पर, कहीं था पानी, और सब कुछ मिलकर के उसे जाना था नाली में, वाया तुम्हारा पेट। और जब वो पेट में जाते हो तब तुम उसमें बीच में नहीं आते, क्योंकि उनकी यात्रा है, जो गाड़ी चल रही है उसके बीच में नहीं जाना। सिर्फ दूर से देखने में आया तो देख लेना, दैट इज डिटैचमेंट। So in spite of being with the body, you are not there at all. Detachment माने परमाणुओं का परिवर्तन। और ऐसे ही सांस का, हवा आई और हवा गई। इस खिड़की से हवा आई, इस दरवाजे से हवा चली गई, तो तुमने उस हवा को बुलाया कि आजा हवा, और यहां से भेजा कि चली जा? कुछ नहीं, खिड़की से आई और चली गई। मगर मैं यहां पर बैठा हूं, ये घर मेरा नहीं है। अब उस झंझट में भी मैं नहीं पड़ता कि खिड़की अच्छी है, हवा आती है, हवा जाती है। अब यहाँ थोड़े समय के लिए मुझे रहना है, आज तो मुझे निकल जाना है। फिर ये खिड़की से हवा आई और गई, उस डिटेल में भी नहीं जाता। समझ रहे हो तुम? जिस घर में तुम्हारा कुछ भी अपनापन नहीं है, ये शरीर एक घर है। ये नाक की खिड़की से हवा अंदर गई, सांसें चली, सांसें बाहर गई, मगर ज्ञानी को सेपरेशन रियलाइज होता है। मैं उस घर में गया ही नहीं हूं जिस घर में नाक की खिड़की से हवा अंदर जाती है, बाहर आती है। मैं उस घर में ही नहीं गया हूं, क्योंकि ज्ञान की सत्ता को छोड़कर के परमाणुमय हो जाऊं तो शरीर में गया। मैं अपने चैतन्य पने के विस्तार से सिकुड़ जाऊं, मेरा अस्तित्व अनादि अनंत है। और ये देह तो 50 साल, 25 साल, क्या मैं उतना सिकुड़ जाऊंगा? मैं तो अनादि अनंत हूं। इसलिए इन परमाणुओं में तुम रहते ही नहीं हो। उस समय आनंद की कणिका तुम्हारे भीतर में प्रकट होगी। एक 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 समय अनुभूति तो अभी हुई नहीं, सागर को तो देखा नहीं, मगर ठंडी हवा का एहसास होने लगा। पता चला कि अब सागर दूर नहीं है। जब तुम चैतन्य का विचार और चिंतन करते हो, तब तुम देह की प्रत्येक क्रिया में अकर्ता हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे अकर्ता है। वो बैठता है तो बैठता नहीं है,
वो शरीर बैठा है और आत्मा दूर से जान रहा है। वो साक्षी होकर के दूर बैठता है। बोलता है तो वो बोलता नहीं है, उस समय लाउड स्पीकर है और मेरी उपस्थिति है। वो आवाज लाउड स्पीकर में से आ रही है, स्पीकर में से आवाज आ रही है, मगर मेरे में से नहीं। वो जीभ तालू के साथ में टकराई, ये होठ होठ के साथ में टकराए, ये टकराहट हुई, मगर मेरी टकराहट नहीं है, क्योंकि मैं एक हूं। टकराहट दो के बीच में होती है, यहां मैं तो एक हूं, अखंड हूं। इसलिए वाणी निकलती है, वो दूर से उसे दूर से उसे दूर से उसे जानता है और उसमें मिलता नहीं है। इस वजह से ज्ञानी अब कभी मरता नहीं है। यू जस्ट रियलाइज द इटर्नल एग्जिस्टेंस। ये जो नित्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, तुम्हारे अपने पूरे अनंत के अनंत परमाणुओं से तुम ऊपर उठ जाओगे। जैसे तुम यहां से उठो और तुम्हें लगे मैं तो सोफा के ऊपर बैठा ही नहीं था, सोफा मेरे साथ में चिपका ही नहीं था, सोफा सोफा था और मैं था। कैसा फील होता है? कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी से उठोगे तो मैं तो कुर्सी था ही नहीं, कुर्सी से तो मैं अलग था। ऐसे ही जिस समय तुम इस देह से निकलोगे, तुम्हें रियलाइज होगा मैं तो देह था ही नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप। मगर उस मृत्यु की एक समय की घटना है, उससे पहले पूरे जीवन भर जिसका जीवन, मृत्यु को तो सुधारा ही नहीं जा सकता। मृत्यु तो एक समय का है, एक समय की घटना है। एक समय में क्या करोगे? जीवन सुधरा, उसकी मृत्यु सुधरी। इसलिए कोई समाधि मरण नहीं होता। समाधि जीवन जिसका है, उसका देह छोड़ने को समाधि मरण कहते हैं। समाधि मरण नाम की कोई वस्तु नहीं है। समाधि मरण नहीं होता। क्या करेगा वो एक समय में? वो देह छोड़ने से पहले ही वो देह से अलग बैठ गया था। वो बादल बिखरने से पहले ही अपने को आकाश स्वरूप मान लिया था। इसलिए क्योंकि जब बादल बरस जाएंगे तो भी आकाश को कोई चिंता नहीं होगी कि मैं बिखर गया। कितने ही बादल बरस जाए, मगर आकाश का अस्तित्व तो वही रहेगा। हे चैतन्य परमात्मा, आनंद को भोग तू, नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता। ये धर्म का मर्म है। ये समय सार का पूरा सार है। ज्ञानी की दशा कैसी होती है? जो ना पूजा करे, जो ना भक्ति करे, जो ना व्रत करे, फिर भी सातवें नरक में नार की, सातवें नरक में नार की। मैं तुमसे ये कहता हूं, सातवें नरक का नार की सम्यक दृष्टि, प्रति समय असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा और द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि, वो निगोद में जाने की तैयारी कर रहा है वाया स्वर्ग। नौवे ग्रह वेग जाएगा, फिर जाएगा एक इंद्रिय में। और सातवें नरक में ना कोई अणुव्रत, ना कोई महाव्रत, ना कोई बाहर का ठिकाना, ना कोई आचरण का ठिकाना, मार काट लड़ाई झगड़ा। और सातवें नरक में तो क्या हाल, मगर फिर भी एक ही कारण से, चैतन्य का जोर है। हे चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य का जोर ला। चैतन्य के जोर के कारण ही वह निर्लेप रहता है, अलिप्त रहता है। चैतन्य का जोर है। बस, बस। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक पंडित से पूछा था, क्या मांस खाने वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने उनसे कहा शेर को तो हो गया था, शेर था महावीर भगवान का जीव, 10वें भव में तो वो शेर था, शेर के भव में उसे सम्यक दर्शन हो गया था। मांस खा रहा था ना, कुल्ला भी नहीं किया था, ब्रश नहीं किया था कोलगेट से, और मुनिराज ने उसे उपदेश दिया था। उन्होंने कहा यदि ऐसा है तो शेर हो जाओ, शेर हो जाओ। ये बात, मगर ये उत्तर न हुआ, ये बात को टालना हुआ, सिद्धांत को न समझाया। सिद्धांत ये है कि कोई मांस खाने वाला भी तुम्हारे सामने आए। हाँ, ये बात अलग है कि फिर उसने मांस खाना छोड़ दिया था आजीवन, फिर उसने समाधिमय जीवन जीना शुरू कर दिया, फिर उसने हिंसा नहीं की। मगर कोई भी पापी हो, इस वजह से ही तो मैं ऐसे देशों में आता हूं, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जहां मुस्लिम लोग उन्हें प्रेम से, परसों ही बांदाचे में मस्जिद में प्रवचन था, सुनामी का जो सेंटर पॉइंट था वहां पर प्रवचन था। वो प्रवचन मैं आपको भेजने वाला हूं।
मुझे इंटरनेट मिल नहीं रहा था, वो प्रवचन आप सुनना। टोपी पहन करके आने वाले लोग, क्या तुम आलू के अंदर अनंत जीव को देख सकते हो? प्याज में अनंत जीव को देख सकते हो? द्विदल में अनंत जीवों को देख सकते हो? परमात्मा को देख सकते हो? और मनुष्य में मुसलमान, ये परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता? धर्म की शुरुआत यहां से होती है जहां तुम खड़े हो, और तुम मनुष्य भव में खड़े हो तो यहां से शुरुआत करो। इस वजह से ही ये धर्म, जो इतना सूक्ष्म धर्म, ये बिल्कुल ही बंद करके रह गया। इसलिए अभी बांदाचे में फुलचंद वीगन रेस्टोरेंट खोल रहा है। जो मुस्लिम है, उन्होंने वीगन रेस्टोरेंट खोलने को कल कहा। कल मेरी उनसे बात हुई, बोले यहां पर इतने हजारों लोगों को वीगन भोजन हम कराएंगे, क्योंकि वो खुद वीगन हुए। पहली बार जो सुन रहे प्रवचन, पहली बार सुन रहे, और जब मैं आपको उनकी स्टोरी बताऊंगा आप पागल हो जाएंगे। सिर्फ खाली विमान में पास की सीट में बैठे थे, 3 दिन पहले की बात है, और मेरी सीट भी कोई दूसरी सीट थी। वो कोई फैमिली था, उन्होंने कहा कि हम फैमिली, आप उठ करके दूसरी सीट पे जाएंगे। मैं दूसरी सीट पे गया तो वहां पर कोई दूसरा आ गया, बोले ये तो हमारी सीट है। एयर होस्टेस ने मुझे दूसरी सीट पर बिठा दिया था, बोले खाली पड़ी है, जाओ बैठ जाओ। तो लास्ट में वो पैसेंजर जो बाकी था वो वहां पर आया। फिर उठ करके मैं तीसरी सीट पर गया, और जिस सीट पर गया उसके पास वाली सीट पर वो बैठे, और फिर बात हुई। प्रकृति क्या व्यवस्था करती है, और हम बोझ लेकर के बैठे, मैं कुछ कर रहा हूं। अब वहां पर लोग, हजारों लोग भोजन करेंगे और उनसे कोई परिचय नहीं। ऐसा ही मेरा फिलीपींस में हुआ था। जो आदमी मेरे पास में बस में पास की सीट पे बैठा है, और मैं किसी और गांव में जा रहा हूं, किसी और फैमिली से मिलने के लिए, और बीच में 6 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का रास्ता पूरा हुआ, और वहां पर वो कह रहा है, उसका फोन आया कि हेलो आप मत आना, क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है, आप वापस चले जाना, ऐसा वैसा। मेरा ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं उनको तागालोग लैंग्वेज में समझा रहा था कि आप चिंता मत करो, रो मत। बोले कि 1 साल में 1 बार मौका मिलता है, वह भी चला गया। मैं उनको बता रहा था, आऊँगा मैं, दूसरी बार आ जाऊँगा, आपकी डेथ वहाँ पर किसी की हुई है तो आप वहाँ पर सँभालो। 15 मिनट तक उनको समझाया, मैंने सोचा मेरा अगला स्टेशन आएगा, वहाँ उतर जाऊँगा। मगर पास में ही जो सुन रहे थे, उन्होंने कहा आप इतना अच्छा समझाते, आप हमारे घर पर चलो। और उनके घर पर गया, वो मोम्बासा में रहते हैं, और मोम्बासा में फिर उन्होंने इनवाइट किया। मोम्बासा की सेंट्रल जेल में जो प्रोग्राम रखा था, वो उन्होंने रखा। अब उनको पास की सीट में क्यों बैठना था? क्योंकि मोम्बासा में कैदियों को सुनना था। और आज भी जब मैं जाता हूं वहां पर सभी के सभी कैदियों के लिए उस समय वेजिटेरियन भोजन बनता था, अभी वीगन बनता है सारे कैदियों के लिए। तुम जरा विचार करो, ये प्रकृति की जो व्यवस्था है वो कितनी सहज है, और हम पूरी जिंदगी भर ये बोझ लेकर के बैठते हैं, इतने निर्भर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो फिर क्या आज के बाद में कुछ करना बंद ही कर दे? नहीं। पहली बात तो यह है कि तू कर रहा था। यदि तू कर रहा था तो करना बंद कर दे। पहले भी तू नहीं करता था, ये अपने आप ही हो रहा था। हे चैतन्य परमात्मा, इतना सहज स्वरूप, और स्वरूप के साथ में कनेक्शन। सहज 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 सहज। हो। सहज, ये विश्व की व्यवस्था सहज है, ये प्रकृति सहज है। तुम निर्भर हो, और ज्ञान स्वभाव से निर्भर है। आज 101वीं गाथा लेनी है, मुहूर्त करना है नया। 101 नो चांदलो करवानो छ, तिलक करना है 101 का। मलेशिया से शुरुआत करनी थी, पता नहीं यहां पर भी सहज योग मिल गया। इतना उत्तम योग मिला है। मैं जयपुर से निकला ना, मुझे पूरी रात भर ये विचार चला था, इतना उत्तम जैन कुल मिला है, जैन कुल मिला है, और फिर भी सम्यक दर्शन के बिना तू देह छोड़ देगा। मैं बार बार अपने बोर्डिंग पास को देख रहा था, जैन कुल जैन कुल जैन कुल। बोर्डिंग पास में जयपुर का कोड लिखा था JI, जय, और कोलालमपुर का KUL। तो मेरे को वो जैन कुल ही दिख रहा था।
कि जैन कुल में जन्म हुआ और सम्यक दर्शन के बिना तो देह छोड़ देगा। आपकी इतनी याद आ रही थी ना कि सम्यक दर्शन यहाँ पर प्राप्त करा के ही जाने का है। जैन कुल में जन्म हुआ जैन कुल में जन्म हुआ है और सम्यक दर्शन के बिना देह छोड़ देगा। कैसा नेचुरल, और वो प्लान भी नहीं था। मुझे जाना था इंडोनेशिया, मुझे जाना था सिंगापुर, मगर जयपुर से कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं मिल रही थी। एक ही फ्लाइट थी जयपुर से कुलालंपुर की, जैन कुल की। हे चैतन्य परमात्मा नेचुरल प्रकृति व्यवस्था करती है। जब तुम्हारा चिंतन भी उस प्रकार का चलना हो, जब तुम्हें ऐसे लोगों के साथ में योग भी मिलना हो, प्रकृति व्यवस्था करती है। तुम कुछ भी मत करो, तुम कुछ भी मत करो, सब सब व्यवस्था हो जाएगी, सब व्यवस्था हो जाएगी। और इसी का नाम तो सहजता है, सहजता है। भावना भाई है। मेंढक ने भावना भाई थी कि तीर्थंकर परमात्मा की, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाना है। स्वर्ग में देव हो गया, हाथी के पैर के नीचे आ गया श्रेणिक राजा के, और देव होकर के वाणी सुनी। सुनने को तो मिल गई न। तू भावना भा, सम्यक दर्शन के बिना देह नहीं छूटेगा। इस देह पर, देह से जब ऐसा तू निकलेगा न, तो ये देह के परमाणु के साथ में रंच मात्र भी तादाद में नहीं होगा। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान में ज्ञान का वेदन, निराकुलता रूप शांति का अनुभव, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे एक कमरे में से दूसरे कमरे में सोते हुए व्यक्ति को उठा करके बस वहां ले गए, और उसे कुछ भी दुख नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि वो पहले कमरे में भी नहीं है और दूसरे कमरे में भी नहीं है, वो नींद में है। तो इतने ध्यान में मस्त हो कि भगवान इस देह से निकलते समय पता ही न चले कि ये पहला देह गया और दूसरा देह मिला। उतनी स्वरूप में स्थिरता, उसका अभ्यास अभी से करो। 101 नंबर की गाथा ज्ञानी की दशा को बताती है। देखो भगवान, जे पोगल दव्वाणम परिणामा होन्ति नाण आवरणा, न करे दितानि आदा, जो जान दिसो हवदिनाणी। ज्ञानावरण आदि उद्गल द्रव्यों के जो परिणाम है, उन्हें जो आत्मा करता नहीं है परंतु जानता है, वह आत्मा ज्ञानी है। ये 8 ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म के जो परिणाम हैं, उसमें सब आ गया। ज्ञानावरणादि में मोहनी आ गया, और मोहनी के परिणाम में क्रोधादि भाव भी इसमें आ गए। इस गाथा में ये सभी प्रकार के भाव, जो औदयिक भाव है, उनका प्रकरण, औदयिक भावों का। औदयिक भाव का कर्ता आत्मा नहीं है, और ज्ञानी उसे करता नहीं है। राग ज्ञानी नहीं करता, द्वेष ज्ञानी नहीं करता, बुद्धि को ज्ञानी बढ़ाता नहीं, घटाता नहीं, कुछ भी नहीं। उस बुद्धि को बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ज्ञानावरण की बात आई ना। अब मैं इस देश में हूं, इस देश में अभी मलायू लैंग्वेज में प्रवचन रखना है, मलायू में। यहां पर अभी देखो सब साधक बैठे हैं। अभी यहाँ के मलायू लोगों को बुला करके मलायू में प्रवचन होगा, पूरा प्रवचन ऐसे होगा। अब इस ज्ञान को मैंने बढ़ाया नहीं है, ये ज्ञान बढ़ गया। अभी ये पूरा का पूरा प्रवचन ये समय सार के ऊपर जो बोला वो पूरा मलायू में बोल सकता हूं, एक भी शब्द का फर्क नहीं पड़ेगा, और पूरा मलायू लैंग्वेज में। मगर साथ साथ में एक लाठी लेके आओ और लाठी मेरे सिर पर मारो, तो अभी जो हिंदी बोल रहा था वो हिंदी भी भूल जाऊंगा। इसका मतलब यह भगवान
कि ये बुद्धि जो बढ़ती है, घटती है, उसमें चैतन्य का कुछ नहीं है, चैतन्य मात्र है। पूरा नशा उतर जाता है। इतनी बुद्धि, इतनी भाषा, इतने कुछ भी नहीं। हजारों शास्त्रों की कौन से शास्त्र की कौन सी गाथा, ये पांडित्य की बात ही नहीं है भगवान। ये बात निर्लिप्तता की है। अभी पूरा मलायू लैंग्वेज में पूरा प्रवचन हो जाए, मगर वो बोलने वाला वो ज्ञान नहीं है। वो बोलने वाला वो हाँ, वो जो बोलने वाला है, वह तो उदय का परिणाम है। वह क्षयोपशम ज्ञान का परिणाम है। वह न्यायक नहीं है, न्यायक नहीं है, न्यायक नहीं है। और फिर पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। हो। अभी ये सहज भाव आया है, सहज रूप से भाव आया। ओहो, ज्ञानावरणादि भाव, ये ज्ञानावरणादि भाव, इन ज्ञानावरणादि भावों का कर्ता ये भगवान आत्मा। ओ हो, भगवान आत्मा ज्ञानावरणादि भावों का कर्ता नहीं है। ओहो, क्रोधादि भावों का कर्ता भगवान आत्मा नहीं। एक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, कोमा में चला जाए, तो कुछ भी पता नहीं है, अपने घर का पता नहीं है। जो सारी 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 दुनिया को ऐसा ओ हो, ये जितने भी शरीर के परिणाम, गामा पहलवान था ना, चलती गाड़ी को अपने हाथ से रोक सकता था। ऐसा ऐसे ऐसी ताकत थी गामा पहलवान। मरते समय मक्खी को नहीं उड़ा पा रहा था अपने हाथ से, इतनी मक्खियां बैठती थी चेहरे के ऊपर। कहाँ गई वो ताकत? वो ताकत वो पहले भी उसकी नहीं थी। ये सब उदय के परिणाम है। और इसीलिए अवेयरनेस लाना है। मैं ये नहीं कहता हूं तुम शरीर को रुखा सुखा करके अब बिल्कुल शरीर को तड़पाना चालू कर दो। कल तुमने रोटी खाई थी, आज रोटी खाओगे, मगर कल बेहोश थे। जितनी भी क्रिया सोते सोते हो रही थी, ज्ञानी होने का अर्थ सिर्फ इतना ही है, क्रिया नहीं बदल गई, सिर्फ सो रहा था, वो जाग गया। समय सार यही तो कहता है, जितना कर्तृत्व का भाव था, वो सब भाव उतर गया। ये सब उदय के परिणाम थे। ये उदय के परिणाम। भगवान के सामने हाथ जोड़ा, हे भगवान अभी तकलीफ में हूं, अभी एक घर बनाना है, थोड़े पैसे की जरूरत है, वैसा वैसा। तुम जरा विचार करो, ऐसे व्यक्ति के पास में जाकर के तुम वह मांगो जिन्होंने परिग्रह तुच्छ मात्र, रंच मात्र भी परिग्रह नहीं रखा। ऐसा, और ऐसे भगवान के पास में तुम ऐसा प्रॉब्लम लेकर के जाते हो। हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो, किसी को बच्चा नहीं होता, भगवान से बच्चा मांगा। ब्रह्मचारी से बच्चा मांगते हो, ये तो भगवान है, सिद्ध परमात्मा है। मुनिराज के पास में बच्चा नहीं मांगते, और सिद्ध परमात्मा से बच्चा मांगते हो, जिनका खुद का ही देह नहीं है। थोड़ा विचार करोगे तो पता चलेगा कि कितना घोर मिथ्यात्व भाव का पोषण। भगवान का उपयोग तो करना था कि भगवान आपकी शांत वितराग मुद्रा को देख करके, शांत वितराग मुद्रा को देख करके भगवान, मुझे ये स्मरण में आता है कि मैं कौन हूं। आपका रूप देख करके मुझे अपने स्वरूप की याद आती है। आपका रूप देख करके मुझे धन कमाने का भाव नहीं आता, जो कमाया हुआ है उसे भी छोड़ने का भाव आता है। उल्टा होना चाहिए था। भगवान के पास जाकर के मांगना नहीं, भिखारी बनना नहीं था। भगवान के पास जाकर के तो भगवान बनने के लिए प्रेरणा लेना था कि हे भगवान, मैं आपके जैसा कब हूं। नहीं तो मंदिर का प्रयोजन क्या है? भगवान के पास तो इसलिए जाना था कि ये देह मंदिर बन जाए। भगवान के पास इसलिए जाना था कि ये भगवान, आज आया हूं, कल दोबारा मुझे न आना पड़े। मैं हमेशा हमेशा भगवान के सामने जाता हूं तो पहला भाव ये आता है, ये कमजोर व्यक्ति आया है, कल यहां पर आया था और फिर गया, फिर ये दोबारा कब आना पड़ा। भावना तो ये थी कि अपने में इतना लीन हो जाओ कि आपके पास में आना ही न पड़े। और भगवान का बोध उपदेश दिव्य ध्वनि भी इसी के लिए है। भगवान ये नहीं चाहते कि कोई उनके सामने हाथ जोड़े।
नहीं तो दिव्य ध्वनि में भगवान ने ये राग का उपदेश क्यों नहीं दिया? क्यों बताया चैतन्य स्वरूप? तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में प्रेम से जीने का बोध ही नहीं दिया गया। ये नहीं कहा कि प्रेम करो, यही तो विशेषता है ये जैन धर्म की। भगवान की दिव्य ध्वनि में प्रेम करने की बात ही नहीं कही। अन्य मत में कहते हैं ना, डू नॉट हेट एनीबॉडी, लव एवरीबॉडी। किसी को भी नफरत मत करो, बस सबको प्रेम करो। यहाँ कहते हैं तू राग जो होता है उस राग का कर्ता तू है ही नहीं। तुम खुद याद करो, अपने जीवन में भूतकाल को याद करो। कितने लोगों के प्रति तुम्हें प्रेम हुआ था भूतकाल में? तुमने कितने लोगों से ये कहा था तुम्हारे बिना रह नहीं सकता? तुम याद करना, और तुम प्रामाणिक होगे तो तुम कहोगे हमने कहा था तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। बहुत याद आती है, ये बहुत याद आती है। तुमने कितने कितने लोगों से कहा है, बहुत याद आती है। आई मिस यू सो मच, कितने लोगों से कहा, और वो भाव आज भी है। तुम ये भी विचार करो, बदल गया ना भाव, बदल गया ना। ये भाव बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव बदलना है, और ज्ञानी ने वो पहचान लिया। इसलिए ज्ञानी तड़पता नहीं, क्योंकि नदी के पानी को एक जगह कैसे रोका जा सकता है? वो बहेगा। बुद्ध कहते थे नदी के पानी में दोबारा पैर नहीं रखा जा सकता, पानी आगे चला जाएगा। मैं कहता हूं एक बार नहीं, एक बार भी नहीं रखा जा सकता। ऊपर अभी मैंने पैर रखा था और नीचे तल तक पैर गया, उससे पहले तो नीचे से पानी आगे चला गया। यहां बहता ही रहता है। ये दुनिया स्थिर नहीं है, पलटती है। कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। इसलिए जागना अनिवार्य है। यहां रटे हुए उत्तर काम में नहीं आते। रटे हुए उत्तर काम में आ सकते थे, यदि जिंदगी स्थिर होती तो। जापान में 2 मंदिर थे, और 2 मंदिर वालों की एक दूसरे के साथ में बनती नहीं थी। जैसे आजकल भी ऐसा होता है, 2 मंदिर वालों की एक दूसरे के साथ बन जाए बहुत मुश्किल है। कारागृह में कैदी होंगे ना, हत्यारे होंगे, उनकी बन जाएगी। वो प्रेम भाव से साथ में रहते होंगे। तो एक मंदिर वाला दूसरे मंदिर वाला, वो बाजार में कुछ ना कुछ सब्जी खरीदने, कोई ना कोई वस्तु खरीदने के लिए भेजते थे। तो उस गुरु ने उस छोटे बच्चे को कह दिया था कि देख, वो जो सामने वो मंदिर है ना, उस मंदिर वाले लड़के से अपनी बनती नहीं है, उससे बात नहीं करना। मगर बच्चे तो बच्चे हैं। ये बाहर निकला, वो सामने वाला मंदिर वाला भी बाहर निकला। तो इस बच्चे ने उस बच्चे को पूछ लिया, सामने वाले बच्चे को, कि कहां जा रहे हो? उसने कहा जहां पैर ले जाए। तो इसके पास तो कोई उत्तर नहीं था। जहां पैर ले जाए। ये वापिस अपने पास मंदिर में आया, अपने गुरु से कहा कि मैंने वो सामने वाला मंदिर है ना, उस लड़के से आज बात की थी, उसको पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा कि जहां पैर ले जाए वहां जा रहा हूं। इस गुरु ने डांटा कि तुझे मना किया था ना उससे बात करने, वो लोग अच्छे नहीं है, वो बुरे लोग हैं, उनसे बात करनी ही नहीं थी। अब जब बात छेड़ दी है तो अब अपनी इज्जत का सवाल है। तू अब कल उसे पूछना कि यदि पैर नहीं होते तो। ये गया, वो बच्चा भी दूसरे दिन गया, उसको पूछा कहां जा रहे हो? तो सामने वाले बच्चे ने कहा जहां हवा ले जाए। ये चुपचाप रह गया, क्योंकि उत्तर तो रटा हुआ था कि अब यहां क्या उत्तर देना। ये वापिस आया, अपने गुरुजी से कहा कि आज तो मैं मान ही गया वो सामने वाले लोग बेईमान हैं, बदल जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो? उसने कहा जहां हवा ले जाए वहां जा रहा हूं।
बोले अब तो हारना ही नहीं है, अब तू उसे पूछना कि यदि हवा नहीं होती तो। अब तीसरे दिन गए, सामने वाला जो मंदिर का बच्चा पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा सब्जी खरीदने जा रहा हूं। इसके पास तब भी कोई उत्तर नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं, जिंदगी में रटे हुए उत्तर काम में नहीं आते। यह शास्त्र रटे हुए काम में नहीं आते। ये जिंदगी बदलती रहती है, यहाँ सब कुछ नया नया होता रहता है। इसलिए एक ही उपाय है, अवेयरनेस, जागृति। जागा हुआ व्यक्ति हर एक परिस्थिति में वो स्वीकार कर लेता है, वो विरोध नहीं करता है। इसलिए संक्षिप्त में, यदि एक दिन का समय मेरे पास में हो और प्रवचन कहीं रखना हो, तो मैं एक शब्द में सिर्फ इतना कहता हूं, एक ही शब्द, प्रवचन एक शब्द में देना हो, जागो। एक शब्द है, जागो। आचार्य कुन-कुन देव 101वीं गाथा में कहते हैं, देखो, ज्ञानावरणादि उद्गल द्रव्यों के जो परिणाम है, इनमें सब लेना, बुद्धि भी ले लेना और क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम भी ले लेना। बहुत बार ऐसा होगा, क्रोध न चाहते हुए भी क्रोध आ गया, फिर बाद में पछतावा हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा जिसको अपने जीवन में एक बार भी पछतावा न हुआ। आप सब खुद अपने को पूछो, पछतावा हुआ है? ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको पछतावा ना हो, अरे ये गलत कर दिया, अरे ये गलत कर दिया। सम्यक दृष्टि को पछतावा नहीं होता। महावीर भगवान को पछतावा नहीं होता कि क्या कह रहे, पछतावा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि जो खराब हो गया ना, उसका हमें पछतावा होता है, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, पछतावा होता है। और ज्ञानी मानते हैं कि वो करने वाला मैं हूं ही नहीं, तो उसका पछतावा क्या। जितनी भी अब गंगा बहती है वहां पर, तो उसका पछतावा तुम क्या करोगे? वो उदय के परिणाम है। तुम कोशिश करोगे कि नहीं करना है। ना ना करते 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 प्यार तुम इसे कर बैठे। वो प्यार ही नहीं, नफरत भी कर बैठे। नहीं करनी थी, नहीं करनी थी, फिर भी कर बैठे। क्रोध नहीं करना था, फिर भी कर बैठे। अहंकार नहीं करना था, फिर भी कर बैठे, और रोका ही नहीं जा सकता। कोई रोक ही नहीं सकता क्रोध को। एक ही उपाय है कि जब क्रोध आता है, तब अवेयरनेस कि क्रोध में नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। तो स्वरूप की ओर दृष्टि गई तो फिर वो क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं जाता। अपने पर ध्यान जाए तो फिर क्रोध आए कैसे? ये समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। ये समय सार न जाने कितने कितने जीवों के जीवन को पलट देने वाला ग्रंथ है। और हे ज्ञान दीपक, हे धर्म शिष्य, हे चैतन्य परमात्मा, तेरा जीवन भी इस समय सार की पूर्णाहुति तक, ये 2025 में तुम्हारा 25% काम हो जाएगा। तुम मोक्ष के मार्ग पर यात्रा करोगे। तुम भी चलोगे, हम भी चलेंगे 11-11 नंबर की बस से। अभी 11:11 हुई मलेशिया में, इसलिए 11:11 तुम भी चलोगे और मैं भी चलूंगा। चलेंगे साथ में, यात्रा करेंगे। 25% कषाय का अभाव होगा, चौथा गुणस्थान होगा, तो मोक्ष के मार्ग पर यात्रा करेगा। बाहर की फिक्र छोड़ दे, समाज की चिंता छोड़ दे, दुनिया तुझे ज्ञानी की मोहर मारे उसकी भी चिंता छोड़ दे, मंदिर की चिंता छोड़ दे, तीर्थ की चिंता छोड़ दे, गुरु की चिंता छोड़ दे। मात्र चैतन्य, बस ओनली चैतन्य। मैं जानता हूं कि यह मार्ग बहुत कम जीवों को रुचिकर लगता है, मगर फिर भी तुम भावना भावो तो कोई ना कोई मिल ही जाते हैं, मिल जाते हैं। ऐसे दीवाने मिल जाते हैं।
मुझे मिल गए कि नहीं? इस देश के अंदर भी देखो, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की तस्वीर जिनके घर पे लगी है, पूरी दीवार है गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। तुम्हारे घर पे भी ऐसी तस्वीर नहीं लगी होगी। भारत में रह करके भी मिल जाते हैं ना, भाव ना भाव, बस शराबी को शराबी मिल जाता है, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने वाला मिल जाता है, मिल ही जाता है। तुम देखो ने, माची से कोई ना कोई मिल जाता है, फिर बस कोई ना जान कोई ना पहचान, बीड़ी में से बीड़ी जलाते रहते हैं। जली बीड़ी में से मुंह डाल करके, धुआं डाल करके ऐसे लेते हैं ना, कोई पहचान नहीं थी, मगर काम हो जाता है और मिल जाते हैं। और हमें तो दीपक से दीपक जलाना है, तो क्यों ना मिलेगा। हे चैतन्य परमात्मा, आप सभी का ये अरूपी, ये चैतन्य स्वरूपी ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। मैं बहुत ही धन्यभागी हूँ। आपने मुझे यहाँ मलेशिया में आमंत्रण दिया। आपके योग में रह करके मेरा इतना समय सत्संग में रहा, चैतन्य की मस्ती में रहा। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। आज अपना धर्म सभा का जो सेशन है, वो भारत के समय अनुसार दोपहर में होगा, क्योंकि आज शाम को मैं यहाँ से निकलूँगा। आज रात को फ्लाइट है मेरी हैदराबाद आने की, तो रात को फिर आज अपन नहीं बैठ पाएँगे धर्म सभा के सेशन के लिए, और फिर कल सुबह 7:42 पर इंडिया पहुँच करके फिर अपना 102 नंबर की गाथा लेंगे। आप सभी को प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण